ईशास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रुधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित करते हुए आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत हम सब यहाँ पर स्मृति स्थल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की स्मृतियों का दृष्टिगोचर किया। आचार्य श्री नागदेव जी, महादायसा, विरहे लक्ष्मींद्र भट्ट और माहिम भट्ट इत्यादि भक्तों की जो चर्चा हुई, जो संवाद हुआ, उसका हमने श्रवण किया। वासनिका देहांती झोली अर्धोदक कथन। जो लोग संन्यास नहीं ले सकते हैं उनके लिए यहाँ पर आचार्य श्री नागदेव जी ने विशेष स्मृति यहाँ पर बतलाई हुई है। तो कम से कम पूरा संन्यास नहीं लिया जा सकता, तो इस विधि से जीवात्मा को संन्यास अवश्य लेना चाहिए। तो जो वासनिक कहा जाता है उसका देहांत होने वाला है, तो देहांत से पूर्व यदि वो अर्धोदक ले लेता है, आधा उदक अर्थात आधा संन्यास ले लेता है, तो वो भी परमात्मा स्वीकार में डालती है। एक वेल भटो भासी प्रस्ताव्यान रूप चांगदेव भटाते मणि तले। एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री नागदेव जी निरूपण कर रहे हैं और सामने चांगदेव भट्ट बैठे हुए हैं। तो निरूपण करते करते आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, देहांती झोली जे तेत जे अर्धोदक बोलीजेगा। यदि सारा जीवन व्यतीत हो चुका है लेकिन हम संन्यास नहीं ले पाए, ऐसी यदि स्थिति प्रस्तुत हो जाए तो क्या करना चाहिए जब देहांत होने का समय आ जाए। जब देहांत
हमें लगता है कि हमारा अंत होने वाला, यहाँ पर समय उपस्थित हो चुका है, तो उस समय अपने गुरुजी को बुलाकर संन्यास ले लेना चाहिए। जो संन्यास की विधि है उस विधि को कर लेना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है? अर्धोदक, अर्थात आधा संन्यास उसे कहा जाता है। लेकिन यह आधा संन्यास किस स्थिति में लिया जा सकता है? हमें कोई अड़चन नहीं है, घर परिवार की कोई अड़चन नहीं है, किसी वस्तु की कोई अड़चन नहीं है, लेकिन हम मन में विचार करेंगे जब मरेंगे उससे पहले हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के संन्यास लेने से परमार्थ के ऊपर कोई आपत्ति आ सकती है, इसीलिए उसने संन्यास नहीं लिया, या किसी व्यक्ति के संन्यास लेने से उसके घर परिवार में कोई अपना घात कर सकता है, अपने आप को मार सकता है, इसीलिए उसने संन्यास नहीं लिया, या संन्यास लेने के बाद मेरे गुरुजी को लोग तंग करेंगे इसलिए मैंने संन्यास नहीं लिया, ऐसे यदि कारण हो तो, यदि आप लोग बोलोगे कि हमें घर परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, हम मना सकते हैं, हम संन्यास ले सकते हैं, फिर भी हम जब अंत समय आएगा तब देख लेंगे, या अंत समय आए तब भी कोई बात नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे, तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की एक इच्छा है। आप लोग कहते हो कि संन्यास नहीं लिया, आप वस्त्र डाल के सन्यासी हो, हम बिना वस्त्र डाले सन्यासी हैं। बिल्कुल सही बात है। संन्यास जो होता है वो मन का संन्यास भी कहा जाता है, वस्त्रों का संन्यास भी कहा जाता है, लेकिन विधि का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की एक इच्छा है कि जब तक जीवात्मा संन्यास नहीं लेता तब तक मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा। ये परमात्मा की ही अपनी एक खावनी है, एक इच्छा है। तो इसीलिए आज नहीं तो अगले जन्म के अंदर, अगले जन्म के अंदर नहीं तो उससे अगले जन्म के अंदर आपको संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। यदि आप पूरा संन्यास नहीं ले सकते हो तो आधा संन्यास अवश्य लीजिए। अब आधे संन्यास में क्या होगा भाई? आधे घर के कपड़े, आधे सन्यासियों के कपड़े, हो गया आधा संन्यास? ऐसा नहीं है। तो आधे संन्यास के अंदर क्या है? आपको नियम सारे लागू हो जाएंगे। जो नियम सन्यासियों को रहते हैं वो सारे के सारे नियम आपको लागू हो जाते हैं। मात्र आप गृहस्थ आश्रम के वस्त्रों के अंदर ही आप परिवार में रह सकते हैं। नियमों का पालन आपको उसमें और अधिक कठिनाई से करना पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है अर्धोदक, अर्थात आधा संन्यास। तो ऐसे बहुत सारे साधक हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने आधा संन्यास लेकर वो आचरण कर रहे हैं और लोगों को खबर तक नहीं। हम लोगों ने तो वस्त्र धारण किए, आपको पता चल गया ये सन्यासी हैं, लेकिन परमात्मा के ऐसे भक्त भी हैं जो संन्यास लेकर आचरण कर रहे हैं, आप सबके बीच में से ही हैं, और एक दूसरे को खबर तक नहीं है। तो ऐसा जब तक पूरा संन्यास न हो पाए तब तक आधा संन्यास ही ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या है? प्रतिकारकता बढ़ती है। हम आधा संन्यास लेंगे तो पूर्ण संन्यास लेने का भी योग जो है वो पैदा हो जाता है। वृश्चिक दुख दर्शने देवता संबंधी महादेव भानुसरणी वर प्रदान। देवता संबंधी महादेव नामक एक भक्त हैं, तो उन्हें बिच्छू ने डंक मारा, तो बिच्छू ने डंक मारने के पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया और आचार्य श्री नागदेव जी उन्हें वरदान देते हैं। एक वेळ देवता संबंधी महादेवा आपुला घरी जीवित होते,
एक बार क्या हुआ, देवता संबंधी जो महादेव हैं अपने घर में भोजन कर रहे थे, निवांत बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं और उनका जो भोजन है वो चल रहा है। त्याकारणी तयाची ब्राह्मणी मीठ आनु गेली। अब भोजन करते करते हुआ क्या कि भोजन में नमक उन्हें कम लगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से निवेदन किया कि जाओ थोड़ा सा मेरे लिए नमक ले आओ, और वो पत्नी नमक लेने के लिए चली जाती है। तब तीर्थते विंचु खादली। अब पत्नी नमक लेने के लिए गई हुई है, ये भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। उसी समय क्या हुआ कि एक बिच्छू वहां पर आया और बिच्छू ने देवता संबंधी जो महादेव हैं उन्हें काट खाया, उन्हें डंक मार दिया। आनी महादेव बाए मनी तले। और देवता संबंधी महादेव अपने मन में विचार करते हैं, हे चीररी सरपू खाता तरी कवनी माए चापोटी रिगता। उन्होंने एक पॉजिटिव विचार किया, हमें अगर बिच्छू काट जाए तो हम सबसे पहले क्या विचार करेंगे कि जल्दी से जल्दी मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे बहुत वेदना हो रही है, मेरे से ये वेदना सहन नहीं हो रही। लेकिन जो देवता संबंधी महादेव हैं वो बिच्छू के काटने के बाद क्या कहते हैं कि यदि बिच्छू के स्थान पर मुझे सांप ने यदि काट लिया होता और मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरा जन्म व्यर्थ चला जाना था, और मैंने किस माता के पेट में जाना था, किस नर्क में जाना था, मुझे ये पता नहीं है। मग माता कैसे मादेवबा आनी तयाची ब्राह्मणी ऐसी तिगे भटोबा सा पासे आली। उसी समय उन्होंने क्या किया, उनकी जो माता है जिसका नाम है अकाइसा, ये अकाइसा आचार्य श्री नागदेव जी की मासी लगती है, अर्थात अकाइसा की बहन है अकाइसा। महादेव भट्ट और उनकी पत्नी ये तीनों क्या करते हैं, उसी समय आचार्य श्री नागदेव जी के पास आ जाते हैं भिक्षा के लिए, और आकर आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान में आकर संन्यास ले लेते हैं। भटोबासी मनी तले। तो उनका संन्यास लेने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी ने कहते हैं, तुम ही तुझी भिक्षा सिद्धि जाइल, कि हे महादेव तुमने आज ये जो संन्यास लिया हुआ है तुम्हारा संन्यास सिद्धियर्थ जाएगा, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं या आशीर्वाद देता हूं। मग गुरुकुल त्याते देवता संबंधी महादेव बाई से मनती। तो संन्यास लेने के बाद संपूर्ण गुरुकुल उन्हें देवता संबंधी महादेव नाम से बुलाया करता था। त्यासी तिड़ू वेड़ा श्री प्रभुचा संबंध होता मनोनी। कहा जाता है कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने इनकी बाजू को पकड़कर 1.5 चक्कर लगाया हुआ था, ऐसा श्री गोविंद प्रभु चरित्र के अंदर आता है। हे अकाइसा चे पुत्र, इनकी माता का नाम क्या था, अकाइसा। भटोबासा चे माउस भाऊ, और भटोबास जी के आचार्य श्री नागदेव जी के मासी के लड़के लगते हैं, अर्थात कैसे हैं ये, आपस में भाई भाई हैं। जी गोरी चा गोरा मनने, और इन्हें श्री गोविंद प्रभु महाराज जी गोरी का गोरा कहा करते थे, ऐसा जानना चाहिए। चांगदेव भट्ट प्रीति विधान श्रवणी सूचिकान वादो। चांगदेव भट्ट जो है उन्हें प्रीति का विधान बतलाना, और प्रीति का विधान बतलाने के पश्चात उन्हें सूचिक ऐसा कहना।
एक वेल चांग देव भट साता वासनी काचे जेविले। एक बार क्या हुआ, जो चांगदेव भट्ट हैं ये क्या करते हैं, 7 वासनिकों के घर में जाकर भोजन करते हैं। मग भिक्षा करुणी गंगे जेविले, तो वासनिकों के घर में जाकर भोजन किया और बाद में भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगकर गंगा के तट पर गए और वहां जाकर भोजन किया। ते की भटो बासा पुड़ा सांगी तले, तो किसी एक व्यक्ति ने आचार्य श्री नागदेव जी को आकर कहा कि ये तो पहले भक्तों के घर में जाकर भोजन करता है, फिर भिक्षा का भोजन मांगकर भोजन करता है। ऐसा किसी ने आचार्य श्री नागदेव जी को बतलाया। भटो बासी आई कोनी मनी तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं तो सूचक चांग देवो किंगा, कि वो सूचक चांग देव है, अर्थात उसे सूचना रहती है कि ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए या कर सकते हैं। एक ही वासना, किसी एक महान भाव की वासना के अनुसार तो शिव चांग देवो किंगा, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि वो तोष्य चांग देव है, अर्थात वो संतुष्ट रहता है। उसे वासनिकों के घर में भोजन मिल जाए तब संतुष्ट रहता है, भिक्षा का भोजन मिल जाए वो तब संतुष्ट रहता है। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने कहना। आवड़ी अवंका निराकरणी, आवड़ी कहा जाता है प्रीति को, अवंका कहा जाता है मर्यादा, अर्थात जहां पर प्रेम होता है वहां पर मर्यादा नहीं रहती, किसी बात की भी मर्यादा को, नियम को नहीं देखना चाहिए। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने उपदेश करना। एक वेल दुर्भिक्ष पड़ले होते, तो एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी के समय में बारिश नहीं हुई, तो बारिश ना होने के कारण जो अकाल था, अकाल पड़ चुका हुआ है। भटो बासठ नागेले होते, और आचार्य श्री नागदेव जी अठनादी क्रम से अपने परिवार के साथ गए हुए हैं। एक ही ठाई काला केला, अब वो भोजन करने के लिए जब बैठे, तो भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पदार्थ उन्हें भोजन में आए हुए थे वो सारे के सारे पदार्थ उन्होंने मिक्स कर लिए। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अंदर आज भी प्रचलन है कि जो विरक्त महात्मा जी हैं वो क्या करते हैं, अपना पात्र रखते हैं, जो भी पदार्थ पंगत में आया हुआ है, भिक्षा में प्राप्त हुआ है, मीठा पदार्थ हो, नमकीन पदार्थ हो, खट्टा पदार्थ हो, उसको एक पात्र में डालकर उसको मिक्स कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने भी क्या किया, सभी पदार्थों को मिक्स कर लिया। जेऊ बैसले, और भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। जेविता भटो भासाची दृष्टि चुपहुनी, एकिया पुला काला जेवित जेविता, भटो भासाचा पात्री घातला। अब अकाल पड़ा हुआ है, जितनी मात्रा में भोजन मिलना चाहिए उस मात्रा में भोजन नहीं मिला हुआ है, थोड़ी सी भिक्षा आई हुई है। तो कोई एक साधक आचार्य श्री नागदेव जी के पास बैठा हुआ था, उसने देखा कि आचार्य श्री नागदेव जी के पात्र में भोजन बहुत थोड़ा सा है। उसने क्या किया, अपना जूठा भोजन थोड़ा सा निकालकर आचार्य श्री नागदेव जी के पात्र में डाल दिया। तब ते आनी की देखिले, तो किसी दूसरे साधक ने वो देख लिया कि इन्होंने अपना जूठा भोजन आचार्य श्री नागदेव जी के पात्र में डाल दिया। मगमनी तले, हे काई भटासी उसीते अन्न कैसे घात ले। तो वो कहते कि भाई तुमने आचार्य श्री नागदेव जी को जूठा भोजन कैसे दे दिया। यावरी भटो बासी मनी
आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, सौजन्य दोष नाही, सौजन्य के अंदर दोष नहीं रहता है। जहां पर प्रीति होती है, जहां पर प्रेम रहता है, वहां पर दोष नहीं होता। और यदि दोष आ जाए तो उस दोष को दूर कर देना चाहिए। ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी यहां पर बतलाते हैं। काना, तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्यों जहां पर प्रीति होती है वहां पर दोष क्यों नहीं आना चाहिए। गोसावी मणि तले ऐसे, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा हुआ है, आवड़ी अवांका नहीं, आवड़ी अवांका नहीं, अर्थात जहां पर प्रेम होता है वहां पर मर्यादा नहीं है। अब आपका गुरु जी के साथ प्रेम है और उनका जन्मदिन आया, आप चम्मच से उनको केक खिला रहे हो और किसी ने आक्षेप कर दिया कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर यही सिद्धांत है कि जहां पर प्रेम रहता है वहां पर मर्यादा नहीं है। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर बतलाते हैं कि यदि मुझे झूठा अन्न उन्होंने खिला दिया, नहीं खिलाना चाहिए था, किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्यों करा? क्योंकि मेरे पात्र में भोजन कम था और प्रेम के वशीभूत होकर ऐसी क्रिया उन्होंने करी। आनीते उगे चिराहिले, तो सभी भक्त चुपचाप होकर आचार्य श्री नागदेव जी की बात को सुनते हैं। भटोबास तेजे विले, और आचार्य श्री नागदेव जी ने उस झूठे अन्न को बहुत शांति से स्वीकार किया। महात्मा उदक प्रदानी बूढ़ी गंगा विवेद निरूपण, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने साधकों को एक आज्ञा दी हुई है कि तुमने जब पानी पीना है तो वो बूढ़ी अर्थात संचित उदक हो या कोई फिल्टर का पानी हो, उसमें भेदाभेद नहीं करना। जैसा पानी मिल जाए वैसा ही पानी तुम्हें पीना चाहिए। ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने आज्ञा करी हुई है। लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर बताते हैं, उस तत्व को अच्छी तरह से समझाते हैं कि उसको कैसे प्रयोग में लेके आना चाहिए। एक बूंदी भटोबासा से तृषाला गली, एक दिन क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी को प्यास लग जाती है। एक गाते उदक मांगी तले, तो पास में कोई शिष्य बैठा हुआ था, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा कि भाई मुझे प्यास लगी हुई है, जाओ थोड़ा सा पानी ला दो। तब ते ही थिल रिचे उदक गालुनी आनीले, अब उस साधक ने क्या किया, पास में ही गया, कोई एक छोटा सा डबका बना हुआ है, ऊपर काई आई हुई है, उसने उस पानी को छाना और छानकर आचार्य श्री नागदेव जी को पानी दे दिया। भटोबासा संपादिले, तो आचार्य श्री नागदेव जी को संपादित कर दिया। भटोबासी घेतले, तो वो पानी कैसा था, गंदा पानी था, पीने योग्य पानी नहीं था। लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी ने कुछ नहीं बोला और उस पानी को वो पी लेते हैं। मगमणि तले मज पाजिले ऐसे आनी कासी न पासावेओ, तो आचार्य श्री नागदेव जी पानी पीने के बाद उस शिष्य को समझाते हैं कि जैसा गंदा पानी तुमने मुझे पिलाया है, ऐसा गंदा पानी तुमने किसी को भी नहीं पिलाना है। तब ते मणि तले भटो बोड़ी गंगा समान सांगी तले की, अब वो शिष्य आचार्य श्री नागदेव जी को कहता है कि भाई नागदेव जी आपकी बात सही है, लेकिन भगवान जी का सूत्र है, बोड़ी का पानी हो या गंगा का पानी हो वो एक समान रहता है। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। भटो
ते आपने आसी, कि वो जो सूत्र बताया गया हुआ है वो अपने लिए है। जब हमने खुद पानी पीना है, फिर वो पानी फिल्टर का पानी हो, वो नलके का पानी हो, वो संचित उदक हो, फिर हमने भेदाभेद नहीं करना है। पुड़िलासी संपादिता बोड़ी ते बोड़ीची, गंगा ते गंगाची। लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति को हमने पानी पिलाना है तो उस समय क्या है, उस समय संचित उदक गंदा पानी है और गंगा का उदक शुद्ध पानी है। तो यहाँ पर क्या समझाया गया कि जो आचार है, कुछ आचार अपने लिए होता है, वो दूसरे के लिए नहीं। जब किसी दूसरे व्यक्ति को पानी पिलाना है तो ये भी ज्ञान हमें ब्रह्म विद्या शास्त्र करवाता है कि गिलास अच्छी तरह से धोया होना चाहिए, पानी स्वच्छ होना चाहिए और प्रेम भाव से किसी को पानी संपादित करना चाहिए। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर समझाते हैं। ऐसी बुद्धि हो आवेगी, इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। भावेहीन ते दैवहीन। और आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में भाव नहीं है, जो भावहीन है, वो दैवहीन। अर्थात भाव होगा तभी जाकर हम किसी के प्रति क्रिया कर सकते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति किसी को बोलेगा भाई थोड़ा सा पानी पिला दो, हम उसको जवाब क्या देंगे, भाई खुद जाके ले आ। अक्सर ये दृश्य मेरे सामने घटित हुआ पड़ा है कि पंगत बैठी हुई है, पंगत में से किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे पानी चाहिए और सेवादार ने आगे से जवाब क्या दिया था, उठकर खुद ले लो। हम में से ही कोई था। अर्थात भाव जब तक आपका नहीं, आप कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हो, और जब भाव शून्य हो जाएगा तो सब कुछ शून्य। और भाव ये कैसा है, आप लोग टेम्परेचर नापने के लिए वो थर्मामीटर का प्रयोग करते हो कि नहीं? आप उस थर्मामीटर को झटकते हो, उसका पारा 0 पर चला जाता है, फिर उस थर्मामीटर को छीप के नीचे रखते हो, वो पारा 99, 100, 101, 102 तक चला जाता है। मतलब कि ठंडी आई, पारा गिर गया। भावहीन हुए, भाव गिर गया। भाव बढ़ा उस पारे की तरह तो वो पारा ऊपर उठ जाता है। हमारे यहां पर अमृतसर में ही कहें या बाहर कहें, जब व्यक्ति कुछ ब्रह्म विद्या शास्त्र को जानने वाला हो जाता है तो जानने के पश्चात वो स्वयं को इतना बड़ा विद्वान समझने लगता है कि मेरे जैसा विद्वान कोई है ही नहीं। ये बात अक्सर हम लोगों के मन के अंदर आ जाती है, लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना जितना जानता जाएगा उतना उतना उसके मन में भाव क्या आएगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जानता ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है, जैसे जैसे वो ब्रह्म विद्या शास्त्र को जानता है वैसे वैसे उसको लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। और जब भाव बढ़ जाता है तो हम गुरु जी का पूजन करते हैं, और जब भाव गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हम ही थालियां भर के लेकर जाते थे, आपको केले और सेब हम ही देते थे। ये शब्द मुझे सुनने के लिए मिले। तो हम उन भक्तों को कहते हो कि तुम गुरु का पूजन क्यों करने आते हो? जब तुम्हारा भाव ही स्थिर नहीं रहेगा, तुम अपने धर्म पर दृढ़ रह ही नहीं सकते, तो क्या करते हो? और हमें तो लगता है कि हमने आज तक अपने गुरुओं के ऊपर से श्रद्धा को नहीं, क्योंकि गुरु भी कैसे हैं, जीव। कुछ जीव भाव जो होता है उनमें भी रहता है। हमारे जो गुरुजन हैं उनके अंदर भी जीव भाव
भाव रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा भाव अपने गुरुजनों के प्रति नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जो दात हमारे गुरुजनों ने हमें दे दी हुई है उसका मोल नहीं उतारा जा सकता। और हम अक्सर क्या करते हैं कि छोटी से छोटी बात को भी इतना बड़ा बना देते हैं कि अब पहले ये हमारे गुरुजी थे, अब दुश्मन बन चुके हैं, इन्हें तो मार ही देना चाहिए। ऐसे भी भक्त हैं। इसीलिए ईश्वर धर्म ये नरकों में भी लेकर जाने वाला है और ये ईश्वर की प्राप्ति तक भी लेके जाने वाला है। याद रखिए, ईश्वर धर्म के साधक ही जो है वो नित्य नरक तक जा सकते हैं। ईश्वर धर्म यदि आपको प्राप्त हो चुका हुआ है, इसमें बहुत अच्छी तरह से चलने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे शास्त्रकार क्या क्या कहते हैं कि जैसे एक गर्भवती महिला धीरे धीरे चलती है, अपने गर्भ को संभालती है, वैसे ही ईश्वर धर्म के अंदर अपने धर्म को संभालना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हुई, हम धर्म छोड़ना अच्छा समझते हैं, हम अपने गुरुओं को छोड़ना अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर धर्म यदि आपको मिला तो ईश्वर धर्म मिलने पर बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो गिरते हैं उनकी संख्या बहुत रहती है। कोई एक व्यक्ति होता है जो परमात्मा के धर्म को अच्छी तरह से पार कर जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कि कोई एक विरला भक्त है जो मुझे जानकर मुझे प्राप्त कर जाता है, और हम ईश्वर को जानकर भावहीन हो जाते हैं। जिनके बालक बाहर शोर मचा रहे हैं उनसे निवेदन, उन्हें शांत करवाएं। तो इसीलिए आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि धर्म का आचरण करते समय यदि किसी भी व्यक्ति के होते ना होते दोष दिखे, होते दोषों को यदि वर्णित किया जाए तो भी कोई बात नहीं, हम उन दोषों का वर्णन करते हैं जो हालांकि है ही नहीं। तो होते ना होते दोष अगर दिखाई दे तो परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, मेरे कर्म मेरे साथ, इस व्यक्ति के कर्म इसके साथ। उसके दोषों को कुरेदने का काम मत कीजिए, क्योंकि कुरेदने का काम कौन करता है? मक्खी। और वो कहां पे बैठती है? जहां पर कोई फोड़ा फिंसी निकला हो, वो कभी अच्छे अंग पर नहीं बैठेगी। इसीलिए ईश्वर धर्म में इतनी सतर्कता की आवश्यकता है जितनी सतर्कता हम नहीं बरत सकते हैं। इसीलिए आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर पानी कैसे पिलाना है उसका भी ज्ञान करवाते हैं और कहते हैं कि भावहीन ते दैवहीन, जो भावहीन हो चुका हुआ है वो दैवहीन हो जाता है। महात्म्या चातुर्मासी व्यवस्था कथन, जो महात्मा जन होते हैं उन्हें 12 महीने कैसे रहना चाहिए, कहां पर रहना चाहिए, इस विषय में आचार्य श्री नागदेव जी ने बताया। एक वेद भटोवासी मणितले। एक बार आचार्य श्री नागदेव जी अपने भक्तों को निरूपण कर रहे हैं, तो निरूपण करते करते आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, 8 मास हिंडावे मगध चातुर्मासी कारणी की प्रदेशी, दोनी चारी गावा पावे। तो संत को करना क्या चाहिए? 8 मास तक अटल विजन करते रहना चाहिए, 8 महीने तक घूमते रहना चाहिए। अब परमात्मा ने
8 महीने संत को घूमने के लिए बोला हुआ है, तो हमें 8 महीने घूमना चाहिए, पर यह नहीं कि हिल स्टेशन चले जाओ जो मौज मस्ती करनी है। घूमना अर्थात अटल विजन दीक्षा भोजन। तो परमात्मा ने ये विधि आचार्य श्री नागदेव जी ने क्यों कहा? क्योंकि जब एक संत एक स्थान पर बैठे रहते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? उनके गुण धर्मों से जन समाज वाकिफ हो जाता है और उनकी निंदा स्तुति प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि 8 महीने तक अटन करते रहना चाहिए। एक गांव जाओ, भिक्षा मांगो, निद्रा करो, फिर दूसरे गांव चले जाओ, भिक्षा मांगो, निद्रा करो, फिर तीसरे गांव चले जाओ। मग चातुर्मासी कारणी एकी प्रदेशी दोनी चारी गावा पावे। और जो 4 महीने बारिश के रहते हैं, तो उस बारिश के महीने में क्या करना है कि पहले ही एक बड़ा प्रदेश देखकर रख लेना है और उसमें 2-4 गांव देखकर रख लेने हैं और उस गांव के अंदर ही निवास करना चाहिए। जैसे हम लोग आज एक स्थान पर बैठे हुए हैं, ऐसे परमात्मा नहीं कहते हैं, और उसका जो नुकसान होता है वो हमें आगे जाकर भुगतना पड़ता है। जो भी आगे जाकर क्रियाकलाप घटित हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम परमात्मा के आचार के ऊपर नहीं चलते। हमें जितने भी मानसिक दुख मिलते हैं, शारीरिक जितने भी दुख क्लेश हमें प्राप्त होते हैं, उसका कारण हम लोग स्वयं हैं, क्योंकि परमात्मा के वचनों को हम ध्यान ही नहीं रखते। परमात्मा बोलते क्या है? तो इसलिए 4 महीने तक क्या करना है? एक प्रदेश देखकर रखना है, 2-4 गांव देखकर रखने हैं, उसमें निवास करना है और 8 महीने तक घूमते रहना चाहिए, अटल करते रहना चाहिए। ये ठाई ना पड़े तरी ठाई रहावे। अगर किसी स्थान पर ज्यादा दिवस रह सकते हो बारिश के दिनों में तो रहना चाहिए, अगर नहीं रह सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। कालिया कृष्ण भटा जन विरोध प्रदानी मोन्य निषेधो। काले कृष्ण भट्ट नामक साधक हैं, उन्हें जन समाज ने उनका विरोध करना, उनको मारना, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने कहना कि इतना मौन नहीं रखना चाहिए। तो स्मृतियां हमें आज के समय का और उस समय का भी दिग्दर्शन करवाती है। मैं तो कहता हूं कि आज का समय बहुत अच्छा है। उस समय हमारे साधुओं को मार भी पड़ रही है, मारा जा रहा है। और आज तो मैं कहता हूं कि समय यदि प्रतिकूल चलता है, प्रतिकूल है, परमात्मा की इतनी कृपा है कि हम लोगों को कोई मारता तो नहीं, वाचा से जरूर मारते हैं, कलम से जरूर मारते हैं, लेकिन शारीरिक संपादन ताड़न हमें नहीं दिया। ये एक परमात्मा की एक बड़ी कृपा ही मैं मानता हूं। तो काले कृष्ण भट्ट की स्मृति यहाँ पर प्रस्तुत है। काले कृष्ण भट्ट चोर मनोनी धरिले। तो काले कृष्ण भट्ट नामक जो साधक हैं वो क्या करते हैं? अटक कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, तो किसी ने उन्हें चोर बोलकर उनको पकड़ लिया। फोगवरी मारिले। फोगवरी मारिले अर्थात बरीक जो डंडा होता है, पेड़ की बरीक जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी से काले कृष्ण भट्ट जी को मारा जाता है। काहि शरीर संपादिले। और कुछ शरीर से भी ताड़न मारा, मतलब चपेट मारी होगी, मुक्का मारा होगा, लात से मारा होगा, ऐसा उनको ताड़न वहां पर संपादित किया जाता है। तो एकी मणि तले हे वेदवंती नागदेव भटाचे नववती मनोनी सोड़
किसी एक सिपाही ने बोला कि ये तो वेदवती नागदेव आचार्य जी के साधक हैं, तो इसलिए उन्होंने पहचानने के बाद उनको छोड़ दिया। अब काले कृष्ण भट्ट जी की विशेषता देखिए, मारने के बाद भी भूले नहीं। सहनशीलता कितनी होनी चाहिए, धैर्य कितना होना चाहिए। हम में नहीं है, आप में होगा, मेरे में नहीं है। लेकिन काले कृष्ण भट्ट यहाँ पर क्या बतलाते हैं, स्मृति क्या बतलाती है कि बारीक डंडों से मारा गया, पीटा गया, शरीर से मारा गया, पीटा गया, तब भी वो बोले नहीं। इतना धैर्य होना चाहिए। और हमारा धैर्य कितना है, एक क्षण का भी धैर्य नहीं है। किसी ने कुछ बोला, उसका उसी समय प्रत्युत्तर हम दे देते हैं। इसीलिए स्मृतियां और जय कृष्ण पंथ के सिद्धांत हमें क्या सिखाते हैं कि धैर्य को धारण करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा अपने ब्रह्म विद्या शास्त्र में हमें क्या कहते हैं कि तुम ही सासुरवास सहावेगी। सासुरवास किसे कहा जाता है, किसी लड़की की शादी हुई, शादी होने के बाद सास ससुर मिले, ननद मिली, तो उनके प्रेशर के अंदर उस लड़की को रहना पड़ता है। वो लड़की कितनी भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, उनका प्रेशर रहता ही रहता है। ऐसा करो, वैसा करो, सुबह लेट क्यों उठ गए, सुबह जल्दी क्यों उठ गए, रात को लेट क्यों सोए थे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, पूछकर क्यों नहीं गए, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो इसे कहा जाता है सासुरवास। आप सबको सहन करने के लिए मिला होगा, क्योंकि आपकी सास होगी, है भी। क्योंकि सास जो होती है उसको लगता है कि मैं प्रधान हूं, मेरी बात के अनुसार ही काम होना चाहिए, क्योंकि सासू मां का कैरेक्टर ही ऐसा है। तो परमात्मा वहां पर क्या कहते हैं कि जैसे एक लड़की को सासुरवास सहन करना पड़ता है, वैसे ही एक साधक को भी सासुरवास सहन करना चाहिए। यदि कोई उनकी निंदा करे तो भी सहन करो, यदि कोई आपकी स्तुति करे तो भी सहन करो। यह परमात्मा का जो आचार है वो आचार यहाँ पर बतलाया जाता है। और भगवान जी क्या करते हैं कि साधक को कैसा होना चाहिए। किसी ने मारा तो भी बैलेंस के अंदर, किसी ने पूजन कर दिया तो भी बैलेंस के अंदर रहना चाहिए। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर बतलाते हैं। ते भटोवासी आई किले, तो किसी एक साधक ने आकर आचार्य श्री नागदेव जी को बतलाया कि काले कृष्ण भट्ट जी के साथ ऐसे ऐसे हुआ। काले कृष्ण भट्ट को ताड़न संपादित किया गया, उन्हें मारा गया। तो ऐसे ऐसे सारे वृत्तांत उन्होंने बता दिया। भगमनी तले ऐसे काई केले कृष्ण। तो आचार्य श्री नागदेव जी के पास जब काले कृष्ण भट्ट वापस आ जाते हैं तो आचार्य जी उन्हें क्या कहते हैं कि हे कृष्ण भट्ट, ऐसा तुमने क्यों किया। एवं पर्यंतमोन्य जी, कि इतना तुम्हें मारा गया, इतना तुम्हें ताड़न संपादित किया गया, तब भी तुम चुप रहे। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था कि हम संत हैं या हमने कुछ गलती नहीं की, आपको गलतफहमी हो चुकी है, आपको कुछ गलती लग रही है, हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा परिहार देना चाहिए था। मग भटोवासी गोसावी सांगीतला, तो असन्निधान महात्मा वेशु रचिला। तो उसके पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो असन्निधान के अंदर महात्माओं का वेश होना चाहिए था, जो वेश परमात्मा ने बतलाया हुआ था, उस वेश को धारण करने के लिए सभी को आज्ञा करी। तो अर्थात
ये जो महात्माओं का वेश आप लोग देख रहे हो, ये आचार्य श्री नागदेव जी के समय से प्रारंभ हुआ है। अर्थात जब काले कृष्ण भट्ट जी को मारा गया, उसके बाद इस वेश की परंपरा आई। उस समय ऐसा वेश नहीं था। तो कुछ काले कपड़े जो हैं उसका इतिहास हमें प्राप्त होता है, कुछ लाल कपड़ों का भी इतिहास हमें प्राप्त होता है, और ये जो टोपी आप देखते हो इसका इतिहास भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन पुराने समय की जो टोपी थी वो कैसी थी? वो यहाँ तक ऊपर नहीं आती थी, वो यहाँ तक नीचे जाती थी और ये कान ढक जाते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे टोपी डालते हैं सर्दी के अंदर, तो उनके कान यहाँ पर पूरे ढक जाते हैं। तो ऐसी टोपी का जो विधान था वो महानुभाव संप्रदाय के अंदर किया गया और एक निश्चित महात्मा वेश को धारण किया गया कि लोग दूर से समझ सके कि ये कोई महात्मा है, ये कोई संत है। ये भी सन्निधान वेशु होते, तो इससे पूर्व यहाँ पर क्या है, सन्निधान में जो परमात्मा ने वेश दे दिया हुआ है उसी वेश में रहते थे। अब परमात्मा ने सन्निधान वेश कौन सा बोला हुआ है? परमात्मा ने कहीं नहीं कहा कि धोती डालिए, परमात्मा ने कहीं नहीं कहा कि कुर्ता डालिए, और परमात्मा ने कहीं नहीं कहा टोपी डालिए। परमात्मा क्या कहते हैं? मस नीचे वस्त्र खेपे, शमशान में जाओ, किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसके कपड़े उतार कर फेंके हुए हैं वो डालो। ये हमें आचार है। और परमात्मा कहते हैं कि उसके लिए ये मन में विचार नहीं करना कि कब मरेगा, मुझे कपड़े मिलेंगे, कब मरेगा, ऐसे नहीं। तरी हाथ चारे सूड़ा मांगीजे, 4 हाथ कपड़ा किसी सद्भक्त के घर जाकर मांग लेना चाहिए। ये मांगने की जो पद्धत है ये परमात्मा हमें सिखा कर गए हैं कि यदि वस्त्र आपको नहीं मिलता तो किसी भक्त के घर में जाकर वस्त्र मांग लो। और आज यदि मैं किसी भक्त के घर में कार्यक्रम में जाता हूं तो कार्यक्रम में जाने के बाद मैं उस भक्त को कहता हूं कि भाई मंदिर में 4 संत हैं, उनके वस्त्र भी दे दो हमें। तो वो भक्त कहता है कि महात्मा जी मांगते हैं, ये महात्मा जी लालची हैं। ये मांगना हमें परमात्मा ने ही सिखाया। और एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों के घर में चिट्ठियां पहुंची हैं। तो आश्रम का एक नियम रहता है, आश्रम के अंदर जितने महात्मा जन हैं वो यदि सेवा कार्य करते हुए बाहर गए हुए हैं, पंगत में नहीं बैठे हैं, तो उनकी दक्षिणा, उनके वस्त्र इकट्ठे किए जाते हैं, रखे जाते हैं। लेकिन कुछ उच्च कोटि के हमारे ऐसे भी भक्त हैं, हम उनके घर कार्यक्रम में गए तो कार्यक्रम से वापस आने के बाद मैंने उनको कहा कि 4 महात्मा जी मंदिर में हैं, उनके वस्त्र आपने जो लाए हुए हैं वो हमें प्रदान कर दीजिए। और वो कहते हैं कि महात्मा जी गुरुजी लालची हैं। लेकिन परमात्मा हमें बोलती है तरी हाथ चारे सुरा मांगीजे, वस्त्र चाहिए तो किसी भक्त के घर जाकर वस्त्र मांग लो, ऐसे परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं। खैर, जितनी बुद्धि उतना विचार। और ईश्वर धर्म के अंदर सहसा किसी को क्रिया घटती भी नहीं है। आप दोगे अवश्य, लेकिन वो स्वीकार में जाएगी कि नहीं जाएगी ये परमात्मा के हाथ में। तो ऐसे उसके पश्चात जो वेश है वो वेश धारण करवाया जाता है। रजतम निर्वचन पूर्वक सत्वस्थ परिसांगने, रजोगुण और तमोगुण का निर्वचन करते हुए व्यक्ति को सात्विक प्रकृति से रहना चाहिए, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने बतलाया। एक उदी भटी मणि तले, एक बार निरूपण करते हुए आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं
श्री चक्रधराचा परिवारो राजस तामस हसे। तो आचार्य श्री नागदेव जी एक विलक्षण बात बोल रही हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जितना परिवार है, जो हम पहले दिन के अंदर हमने श्रवण किया था, वो परिवार कैसा है? राजस है, तामस है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। परि सत्वस्त उठीति बैसिति तैसियाची बैसावे उठावे। लेकिन ऐसा होने के पश्चात भी क्या है? सात्विक प्रवृत्ति को धारण करते हुए उठना चाहिए, बैठना चाहिए। व्यक्ति कितना भी राजसी क्यों ना हो, जब वो समाज के अंदर जाए उसको आराम से उठना चाहिए, बैठना चाहिए। व्यक्ति कितना भी तामसी क्यों ना हो, लेकिन व्यवहार उसको आना चाहिए कि व्यवहार के अंदर हमने रजोगुण और तमोगुण को प्रकट नहीं करना है। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर बतलाते हैं। पंचनाम पूर्वक क्षेपणे प्रशंसा। पंचनामों का महात्म्य बतलाते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जो साधक केवल 5 नामों का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत कर देता है, उसकी आचार्य श्री नागदेव जी प्रशंसा करते हैं। एकूदी भटोवासी मणितले। एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी निरूपण करते हुए इसी प्रसंग पर कहते हैं, आलू मालू विधि निषेधाचे ज्ञान जालया, ये ही 5 नामी जो झाड़ा तली जन्म क्षेपी, तो जरी वाया जाए तरी मियां दाड़ीला होए। तो आचार्य श्री नागदेव जी प्रतिज्ञा पूर्वक क्या कहते हैं कि किसी एक साधक को थोड़ा सा विधि निषेध का ज्ञान हो जाता है और वो साधक पंच नामों का स्मरण करते हुए, पंच नाम को जपते हुए किसी पेड़ के नीचे जाकर अगर अपने जीवन को क्षेपित कर देता है, अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, यदि उस साधक का जीवन व्यर्थ चला जाए तो समझो मैंने अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। मतलब आचार्य श्री नागदेव जी शॉर्टकट के अंदर हमें क्या समझाते हैं कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, थोड़ा सा विधि निषेध का ज्ञान प्राप्त हो जाए। अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी ये नहीं कहते कि पहले आप संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को जानिए, संपूर्ण ब्रह्म विद्या शास्त्र को जानिए, और भी जितने शास्त्र हैं उनको जानिए, फिर आचरण कीजिए। ऐसा नहीं। परमात्मा ने विधि क्या बतलाई, परमात्मा ने निषेध क्या बतलाया, उस विधि और निषेध को जानकर किसी एक पेड़ के नीचे जाकर या एकांत स्थान के अंदर जाकर 5 नामों का स्मरण करना, और ऐसे करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर एक वरदान स्वरूप, प्रतिज्ञा स्वरूप वाक्य का यहाँ पर उच्चारण करते हैं। साकाय साग्रह स्मरण निषेधे विजन प्रकाशी कवनाचा गोलो मनने। तो साकायसा नामक एक वासनिक है, तो उसे घर के अंदर स्मरण नहीं करना चाहिए, विजन में जाकर स्मरण करना चाहिए। और ये संबंधी किसके हैं? ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने कहना। साकायसे दिए वासनिके। साकायसा नामक एक भक्तानी थी, और वो कैसी थी? वासनिक। वासनिक किसे कहा जाता है? जिसे ईश्वर का अनुसरण लेने की इच्छा रहती है, वासना रहती है, उसे वासनिक कहा जाता है। हाथ रीति, और वो कैसी है? विधवा हो चुकी हुई है। भटोवा सांची शिष्य,
आचार्य श्री नागदेव जी से उपदेश इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी घूमते घूमते उस साकाइसा के गांव के अंदर चले जाते हैं। गोलो तो त्याचे नातोंडू, उसका एक नातू था, नातू अर्थात पोतरा, जिसे हम पोता कहते हैं। तो इसका एक पोता भी था जिसका नाम था गोलो। एक बूदी साकाइसे बडोबासासी मनीतले, एक बूदी साकाइसा दे बडोबासी मनीतले। तो एक बार आचार्य श्री नागदेव जी उस साकाइसा को कहते हैं, साकाई तू विजना का नावचीसी, कि हे साकाइसा तू विजन के लिए क्यों नहीं जाती है। विजन अर्थात किसी पेड़ के पास जाना, पेड़ के पास जाकर जो नामस्मरण इत्यादि है वो करना, तो क्यों नहीं जाती है। अर्थात पेड़ के नीचे बैठकर अनुसरण स्मरण करना, ये हम सबकी विधि परमात्मा ने हम सबको बताई हुई है। तीही मनी तले, अब वो साकाइसा भी हम जैसी ही थी, उसने भी बहाना बहुत अच्छा मारा। वो क्या कहती है, भटोमी घरी बोलो दे जव जव खेलवी तब तब देहो आठव। तो वो कहती है कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, मैं अपने पोते को या पोती को जब जब खिलाती हूँ तो मैं उसी समय परमात्मा का स्मरण कर लेती हूँ और परमात्मा को याद करती हूँ। भटोबासी मनी तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, गृह स्मरणा बसी झाड़ा तली मनोरथ आठवीसी तेनिके। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे साकाइसा, जो स्मरण की विधि होती है वो स्मरण की विधि क्या है, पेड़ के नीचे ही जाकर आपने स्मरण करना है। तुम पेड़ के नीचे जाकर कोई व्यर्थ में मनोरथ ही करती रहो वो भी अच्छा है, लेकिन घर के अंदर परिवार के अंदर तुम स्मरण करने के लिए बैठोगी तो तुमसे स्मरण जो है वो साध्य नहीं हो पाएगा। मनोरथा बसीत निद्रा कीजे तेनिके, तुम यदि पेड़ के नीचे जाकर निद्रा भी कर लोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, अर्थात स्मरण साध्य करने के लिए। आचार्य श्री नागदेव जी पेड़ का महात्म्य बतलाते हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर किस पेड़ के नीचे बैठकर स्मरण करना चाहिए वो बताया हुआ है। वो पेड़ कैसा है, काटी मात्र, जिस पेड़ के ऊपर ना तो पत्ते हैं, ना ही फल लगते हैं, ना ही फूल लगते हैं और ना ही सूर्य की किरणें रुकती हैं, ऐसे दुख रूपी पेड़ के नीचे बैठकर स्मरण करना चाहिए। यावरी भटोबासी मनी तले, कि आनक आनिक काली मनी तले ने नीचे। इसके उपरांत साकाइसा को आचार्य श्री नागदेव जी इसी समय बोलते हैं या किसी और समय बोलते हैं, इसका ज्ञान नहीं है। कवनाचा बोलो कवनाची सिद्धि, कि आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कवनाचा बोलो कवनाची सिद्धि। ये गोलो किसका है, ये सिद्धि किसकी है, ये पारिवारिक रिश्ते नाते किसके हैं। तू आपुले चिंती हो सकूबाई ऐसे मनी तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे सकूबाई, हे साकाइसा, तू अपना चिंतन कर कि तेरा उद्धार कैसे हो सकता है। आनी हास्य के लिए, और आचार्य श्री नागदेव जी थोड़ा सा हास्य करते हैं। सिद्धि देहि त्याची नाती, अब सिद्धि कौन थी, उसकी
पोत्री का नाम है, पोती का नाम है सिद्धि। मग एको दिसी तेहि आपुल्या पुत्रा वरुणी भटो वासा पुड़ा दोनी ओविया मणि तले। अब एक दिन क्या होता है कि जो साकाइसा है अपने पुत्र को देखते हुए, पुत्र को ध्यान में करते हुए तो ओविया आचार्य श्री नागदेव जी के सामने बोलती है, गोविंदु नाही जया जाओ वंशी ते पाकर कुसीदी फन्नले। तो साकाइसा ओवियों का को गाते हुए क्या कहती है कि जिसके घर में गोविंद का गान करने वाला पुत्र नहीं है, उस माता ने अपने पेट से पत्थर को जन्म दिया हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात कि हमारे जो बालक हैं वो परमात्मा के भक्त होने चाहिए, वो परमात्मा का स्मरण करने वाले होने चाहिए। वेउनी वांझ साली वो माई, जिसका पुत्र भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का नाम नहीं लेता वो कैसी है? वो पुत्र को पैदा करने के बाद भी बांझ ही है, ऐसा जानना चाहिए। पुत्र ना दरीची पाए गोविंदाचे, जिसका पुत्र भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की शरणागति को स्वीकार नहीं करता है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का भक्त नहीं है, वो माता कैसी है? बांझ के समान माननी चाहिए। या भटोवासी आई किलिया, इस प्रकार वो जो ओविया थी भटोवासी ने सुनी हुई है। समझने का संकेत यहाँ पर क्या है कि अपने घर के अंदर हमारे जो बालक हैं उन बालकों को ईश्वर धर्म में लगाना चाहिए। आज के समय की यदि बात करूं, माता पिता ने नाम लिया हुआ है। जब अक्सर कोई गुरुजी प्रश्न करते हैं कि भाई इन बच्चों ने भी नाम लिया, तो माता पिता कहते हैं कि गुरुजी जब बड़े हो जाएंगे तब ले लेंगे। बच्चे छोटे होते हुए बात नहीं मानते तो बड़े होने के बाद कौन सी बात मानेंगे। लेकिन आज के समय में आपको एक बात बतलाता हूं, पठानकोट के अंदर एक परिवार है, उस परिवार ने किसी एक गुरु को धारण किया हुआ है। दादा दादी ने भी उन्हीं गुरु को धारण किया, आगे पुत्र आया उसने भी उन्हीं गुरु को धारण किया, अगली पीढ़ी आई उन्होंने भी उन्हीं गुरु को धारण किया, पंथ को छोड़ा नहीं। तो हम अपने बच्चों को जय कृष्णी पंथ में क्यों नहीं लाते? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि चलो आज शुक्रवार है या आज संक्रांति है या आज कोई विशेष दिन है, चलो मंदिर चलते हैं। हम अपने बच्चों को इतनी ढील क्यों देकर रखते हैं? ऐसी ढील नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि चलो हमारा प्राचीन परंपरा से हम जय कृष्णी है, हमें मंदिर जाना ही जाना है। और आज के समय का दूसरा दुर्दैव कि माता पिता का देहांत हो जाता है और बच्चे मंदिर आकर कहते हैं गुरुजी ये लो देव पूजा, हम पूजा नहीं कर सकते। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो देव पूजा को पानी में प्रवाहित कराते हैं। ज्ञान ही नहीं कि देव पूजा को कभी भी, विशेषों को कभी भी पानी में प्रवाहित नहीं किया जाता। किसी भक्त को दे दो, किसी मंदिर में जाकर दे आओ। लेकिन हम अक्सर देव पूजा के साथ बहुत सा अनादर कर बैठते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, मंदिर आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ, चाहे वो बैठकर शोर ही क्यों ना मचाते रहे, कोई बात नहीं, हम डिस्टर्ब हो लेंगे थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को मंदिर लेकर आओ, उनको धीरे धीरे पता चलेगी धर्म क्या है। आज भी छोटे छोटे बच्चे जो जन्म से मंदिर आते हैं, मम्मी कहती है कि गुरुजी को दंडवत बोलो, हाथ जोड़ते हैं, दंडवत डालो, लेटकर दंडवत डालते हैं। उनके संस्कार अभी से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता कैसे हैं, प्रथम गुरु माने जाते हैं।
तो ये बात हमें इस स्मृति से अवगत होती है। महात्म्या विधि व्यतिरिक्त ग्राम गमन निषेधो। किसी भी महात्मा जी को विधि के व्यतिरिक्त गांव में नहीं जाना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, ऐसा यहां पर बतलाना आचार्य श्री नागदेव जी के द्वारा। एकु दिशु भटो वासी मणि तले। एक बार प्रसंगानुरूप निरूपण करते हुए आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, भिक्षा वांचोनी महात्मा गावंतु न बचावेगा। आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उन्होंने भिक्षा लेने के लिए गांव में जाना चाहिए, भिक्षा के व्यतिरिक्त गांव में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आनी बार सिंचा देसी वासनिका चियागरा भिक्षे जावे। और कोई त्योहार आ जाए, बारसी इत्यादि आ जाए, तो उस दिन क्या करना चाहिए, जो भक्त लोग हैं, वासनिक लोग हैं, उनके घर में जाना चाहिए, जा सकते हैं। आनी अभ्यागता शक्ता अक्षिमा कारणे तरी भलते दवाची जावे। अब स्मृति तो कहती है कि बिना भिक्षा के गांव में जाना ही नहीं, बाजार जाना ही नहीं। अब किसी महात्मा जी को कोई काम पड़ जाए तो महात्मा जी क्या बोले, भाई हमें तो मना किया हुआ है, हम बाहर नहीं जाते जी। तो ऐसा नहीं चलता। तो उसका परिहार देते हुए क्या कहती है कि यदि कोई मेहमान आपके पास आ जाए, घर में, मंदिर में कोई मेहमान आ जाए, तो उसके लिए कोई सामान लेने के लिए आप बाजार में, गांव में जा सकते हो। अशक्त कोई महात्मा जी बुजुर्ग हो चुके हुए हैं, अक्षम हो चुके हैं, उनको दवाई लाकर देनी है, औषधि लाकर देनी है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तो ये काम यदि पड़ जाए तो कभी भी गांव में जाया जा सकता है, बाजार में जाया जा सकता है। शोधु किसी एक महानुभाव की वासना के अनुसार वांचोनी वाए वाए उल्की चियागरा न बचावे। तो कहना क्या चाहते हैं यहां पर स्मृतिकार? सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये मेरे परिचित हैं, आज इसके घर में चले जाओ, ये मेरे परिचित हैं, आज इसके घर में चले जाओ, ये मुझे जानते हैं, आज इसके घर में चले जाओ, और दूसरा काम ही नहीं। तो ऐसा बार बार व्यर्थ किसी भक्त के घर में नहीं जाना चाहिए। ऐसे सांगी तले, ऐसा यहाँ पर उपदेश किया जाता है। यान्तु बहुतु असे, इस उपदेश के अंदर बहुत सारा उपदेश बता दिया गया है कि व्यर्थ में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जिस काम की आवश्यकता हो उसी काम को करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः अपने समय पर उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण। दंडवत।